वेलकम बैक टू माय चैनल शानवी टू व्हीलर एंड स्कूल। दोस्तों सभी को नमस्कार, मैं विनय शानवी टू व्हीलर से। तो दोस्तों आज कल मैंने मैम को कराया था लेफ़्ट साइड का कर्व, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कराई थी। तो आज मैं करा रहा हूँ राइट साइड का कर्व। कर्व का काम होता है मेन यू टर्न में बहुत हेल्प करता है। यानी कि जो यू टर्न होता है उसका जो टर्न पॉइंट मुड़ने वाला पोजीशन होती है, तो मैंने वही पोजीशन इसमें बना रखी है, सिर्फ वही पोजीशन एक बना रखी है। और मैंने किया क्या है, दो पत्थर रखे हुए हैं लेकिन थोड़ा सा तिरछे रखे हुए हैं, सीधे की जगह पे हल्का सा तिरछा रखा हुआ है ये। फिर हैंडल सीधा इस तरह से मोड़ा जाता है। हैंडल को कंट्रोल किया जाता है, इस मूवमेंट में, मोड़ने के मूवमेंट में कंट्रोल किया जाता है कि किस तरह से आप उसको कंट्रोल कर रहे हो और किस तरह से आप उसको टर्न कर रहे हो। ये मूवमेंट, अब इसमें जब टर्न करते हैं तो एक हमारा हैंडलिंग हल्का हल्का मूवमेंट होता है और एक हमारा पैर जो रेस के हिसाब से चलता है। अगर हम तेज़ करेंगे तो वो तेज़ भागेगा और अगर हम हल्के रखेंगे तो वो हल्का चलेगा। तो इस टर्न में हम रेस हमेशा कम करते हैं, स्लो करके मोड़ा जाता है, ये आप सभी जानते होंगे। तो स्लो करके ही टर्न को मोड़ा जाता है, तेज़ में हमेशा नुकसान ही होता है। तो कभी भी टर्न पॉइंट हो हमेशा स्लो करो। तो ये बहुत काम आता है और टर्न के टाइम पे बहुत काम आता है। और इससे एक बेनिफिट ये मिलता है कि जिनका हैंडलिंग में प्रॉब्लम आ रही है या बॉडी तिरछी जा रही है, अगर वो इस चीज़ को करेंगे तो उससे एक आपका हैंडल संभलेगा, एक आपकी बॉडी को कंट्रोल करने का टाइम मिल जाएगा। हैंडलिंग के हिसाब से टाइम मिल जाता है, ये फ़ायदा होता है इसको करने से। कल मैंने लेफ़्ट वाला कराया था बट मैंने साउंड नहीं डाला था उसमें, नॉर्मली एक वीडियो बना के डाली थी। तो मैंने सोचा आज राइट का बना दूं क्योंकि राइट वाला टफ़ होता है। मैं हर चीज़ बार बार बोलता हूं ये चीज़ कि राइट वाला टफ़ होता है, राइट वाला बहुत आराम से निकालना होता है। अब राइट में क्या होता है कि जैसे आप टर्न कर रहे हो, देखो मैं आगे पोजीशन बताता हूँ। यहाँ पे हमारा हैंडल सीधा होता है। अब यहाँ से हम एक एंगल बनाते हैं, हल्का सा एंगल बनाते हैं राइट की तरफ का, क्योंकि हम राइट मोड़ रहे हैं इसलिए हल्का हल्का राइट को एंगल बनेगा। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, देखो अभी थोड़ा ज़्यादा है, मैम ने ज़्यादा मोड़ा हुआ है इसलिए गाड़ी एक तरफ को ज़्यादा झुकेगी। ये देखो वेट सारा इस तरफ को ज़्यादा आ गया और हैंडल भी जल्दी मुड़ गया। तो मुड़ने का कारण ये है कि आपने हाथ को पुश नहीं किया, रोका नहीं, ये है। तो इससे ये बेनिफिट मिलता है कि आप जब ये चीज़ करते हो तो आपका हाथ को पुशिंग करने का टाइम मिलता है, समझ में आता है किस तरह से करना है, कैसे करना है, ये चीज़ समझ में आती है। और वेट समझ में आता है कि वेट आप हैंडल मोड़ रहे हो, कितना मोड़ रहे हो, कहाँ मोड़ रहे हो, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ये पता चलता है। और इसमें एक बेनिफिट ये भी होता है कि जैसे मैम यहाँ से सीधा ला रही है इस पॉइंट तक, तो अब जब छोटा डिस्टेंस है तो छोटे डिस्टेंस में हैंडल भी आपका कंट्रोल होता है, रेस भी आपकी कंट्रोल होती है, ये चीज़ भी बेनिफिट होता है। क्योंकि रेस जब तक कंट्रोल नहीं है तब तक गाड़ी कंट्रोल नहीं हो सकती है। बस वैसे तो ये थोड़ा सा और चौड़ा होता है बट लंबा होता है इस साइड से भी, बट यहाँ पे जगह कम है तो इसलिए मैंने इतना ही करा हुआ है। और ये देखो बस, और सीधी होगी, सीधी है, सीधी है, चलो। इस तरह से मोड़ा जाता है। अभी एक्चुअली बॉडी थोड़ा पीछे जा रही है मैडम की, वो आदत है, तो उसमें टाइम लगेगा मैम को। मैंने बोला है अपनी स्कूटी से आप प्रैक्टिस करो। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि जब भी हम कर्व लेते हैं या मोड़ते हैं तो हमारा पैर कौन सा आता है। अब जब हम राइट वाला कर रहे हैं तो हमारा
लेफ़्ट वाला पैर ऊपर आएगा और राइट वाला पैर नीचे रहेगा, क्योंकि हम राइट की तरफ मोड़ रहे हैं, वेट हम राइट में दे रहे हैं, सपोर्ट हम राइट पैर से करेंगे। अगर गाड़ी गिरेगी तो राइट की तरफ गिरेगी, लेकिन अगर आप हैंडल ज़्यादा मोड़ते हो तो गिरेगी वो राइट होते हुए अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट का मतलब ये हो गया कि वो गिरेगी लेफ़्ट साइड को, वेट उसका लेफ़्ट को चला जाएगा, पोजीशन उसकी चेंज हो जाएगी। ये चीज़ होता है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है टर्न में। जैसे काफ़ी लोग होते हैं, ज़्यादातर मैंने पूछता हूँ, जैसा फ़ोन आते हैं मेरे पास आराम से, बहुत लोग बोलते हैं कि भैया हमें स्कूटी आती है, बस टर्न में दिक्कत आ रही है, मोड़ने में दिक्कत आ रही है, मोड़ने में गिर गए, इस तरह से बहुत से लोग बोलते हैं, मेरे को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं भैया हमें इतनी स्कूटी आती है, बस इतना सीखना है या ये सीखना है। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि पहले आप आओ, चला के दिखाओ, जहाँ कमी होगी उस हिसाब से करूँगा। अगर मुझे लगेगा जीरो हो तो मैं जीरो से सिखाऊँगा, और अगर मुझे लगेगा आप सही चला रहे हो तो मैं आगे पॉइंट वाले सिखाऊँगा। तो मैं यू टर्न करना ही सिखाता हूँ, एक पैर नीचे करने वाला, फिर मैं वहाँ से करवाता हूँ। मतलब 1-2 दिन हैंडलिंग वाला करवाता हूँ सीधा रख के, उसके बाद में फिर वो चीज़ कराता हूँ। तो इससे काफ़ी फ़र्क आता है। अब इसका डिस्टेंस भी आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों पत्थरों का डिस्टेंस, आराम से, ज़्यादा मत झुकाओ हैंडल को, कम। अब आप सोच रहे होंगे डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो डिस्टेंस आप इसका 5 कदम का कर सकते हो, और तिरछा रखना है इसको, सीधा नहीं रखना। पहले एक चौकोर बनाओ, फिर जब दूसरा पत्थर बनाओगे, वो दूसरा पत्थर रखोगे उसके साथ में, तो वो तिरछा करके रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही करता हूँ, वीडियो लंबी हो गई है, 6 मिनट से ऊपर की। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी। पूरी वीडियो देखिए, पूरा पॉइंट समझिए। कोई भी दिक्कत हो एनी टाइम मुझे आप कॉल कर सकते हैं, यूट्यूब पे मैसेज डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। कमेंट, एक मैम का कमेंट आया था, शायद एक मैम या सर का कमेंट आया था कि सर सर्कल का आप मुझे बता देना कैसे बनाते हैं, या टर्न में दिक्कत हो रही है, उनको ये आया था एक मैसेज। तो उनके लिए भी ये चीज़ सही है टर्न के लिए, और अगर सर्कल में भी दिक्कत आ रही है तो भी ये चीज़ सही है, क्योंकि जब हम आरटीओ में टेस्ट देते हैं तो वो ये मूवमेंटिंग हमारी ज़्यादा होती है कि इतने मूवमेंट पे हमें डिस्टेंस पे हमें मोड़ना है, ये चीज़ होता है। तो अभी के लिए इतनी दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी। खुश रहिए और एक अच्छी सी दुआ दीजिए, ताकि मैं भी इसी तरह लोगों की सेवा करता रहूं और एक अच्छा रिस्पांस लूँ। और आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी ये बता देता हूँ कि मेरे 3000 हावर्स कंप्लीट हो गए हैं, घंटे कंप्लीट हो गए हैं, और 1000 घंटे और करने हैं मेरे को। तो आप सभी इसी तरह मेरा सहयोग कीजिए, ताकि जुलाई से 1-2 जुलाई तक में, या फिर मतलब जुलाई के महीने के अंदर में, कोशिश तो यही रहेगी कि जुलाई से पहले हो जाए, बट ये है कि जुलाई में भी अगर हो जाते हैं तो 4000 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। तो फिर एक सरप्राइज़ सोचा है मैंने बहुत बड़ा अपने स्टूडेंटों के लिए। तो अभी के लिए इतने दोस्तों, जय श्री राम।